यस्यालीयत शल्क सीम्नि जलधिः पृष्ठे जगन्मण्डलम् दंष्ट्रायां धरणी नखेदिति सुता धीशः पदे रोदसी क्रोधे क्षत्रगणः शरे दशमुखः पाणौ प्रलम्बासुरो ध्याने विश्वमसावधार्मिककुलं कस्मैचिदस्मै नमः। जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः। जयत्युपेन्द्रः सचकार दूरतो बिभेत्सयायः क्षणलब्धलक्ष्यया दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद्भिन्नमिवास्त्रपाटलम्। जयति गिरिसुतायाः कामसन्तापवाहिन् निरसिरसनिषेकश्चान्दनश्चन्द्रमौलिः तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीना मसकृतमृतविन्दुस्यन्दिनो वाग्विलासा। जयति गिरिसुतायाः कामसन्तापवाहिन् निरसिरसनिषेकश्चान्दनश्चन्द्रमौलिः तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीना मसकृतमृतविन्दुस्यन्दिनो वाग्विलासा। जयति मधुसहायः सर्वसंसारवल्ली जनन जरठकन्दः कोऽपि कन्दर्पदेवः तदनु पुनरपाङ्गोत् संगसञ्चारितानां तदनु पुनरपाङ्गोत् संगसञ्चारितानां। जयति तरुणयोषल लोचनानां विलासः रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहर छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षि हर्षविहित स्नानाह्निकाहनायवः भेद्याय दूत्यरुद्वारदर्दुरदरी दीर्घा दरिद्रद्रुमत् द्रोहोद्रेकमहोर्मिमे दुरमदा मन्दाकिनी मन्दता। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां मादिभूताय भूभृते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मानस कथा सम्मेलन के परम श्रद्धेय संयोजक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, संचालक महोदय तथा इस सभा में वक्तृत्व की प्रतिमूर्ति श्री ब्रह्मदीन त्रिपाठी जी, श्री राजेश यादव जी और भगवान श्री राघवेंद्र की कथा के पिपासु भक्तगण, बड़े हर्ष का विषय है कि यह परम पावनी कथा इस विशिष्ट स्थल पर संपन्न हो रही है और संयोग वशात
आज हमारे अग्रज श्री त्रिपाठी जी से चर्चा के दौरान यह बात परिज्ञात हुई और सौभाग्यवश मैं भी उपस्थित रहा और प्रसंगवश यहाँ आने का संयोग मुझे भी प्राप्त हो गया। भगवान श्री राघवेंद्र की यह परम पावनी कथा अत्यंत विलक्षण है। ऐसा सत्संग सर्वदा और सर्वत्र प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसमें विवेक विशेष रूप से विराजमान होता है और जब तक व्यक्ति में विवेक न हो तो फिर सामान्य ज्ञान रखने से भी उसका जीवन कृतार्थ नहीं हो पाता, कृतकृत्य नहीं हो पाता। इसलिए परम आवश्यक है। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। भगवान श्री राम की जब तक कृपा नहीं होती तब तक ऐसे सत्संग सुलभ नहीं होते, बड़ी आसानी से हमें मिलते नहीं। हम जब उनकी सेवा में व्यग्र होते हैं, तत्पर होते हैं, तब इस प्रकार के सत्संग हमें प्राप्त होते हैं और फिर हमें विवेक प्राप्त होता है। विवेक कहते हैं विश्लेषणात्मक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें गुण और दोष दोनों अलग अलग करके हम जान सकें। और ऐसा ज्ञान जब हो जाता है तब हम सही रूप में धर्म को जान पाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति मानी जाती है। संस्कृति और सभ्यता ये दो पहलू हैं जो धर्म में समवेत हुआ करते हैं, धर्म में विराजते हैं। संस्कृति हमारी अंतश्चेतना का नाम है, जबकि सभ्यता उसका बाह्य कलेवर है। हम किसी को प्रणाम करते हैं, यह हमारी सभ्यता है, लेकिन प्रणाम करते समय हम उसके विषय में जो सोचते हैं वह हमारी संस्कृति है। हम संस्कृति में बड़े अच्छे हैं, सभ्यता में कभी कभी अन्य देशों के सापेक्ष पीछे हैं। केला खाया और छिलका सड़क पर फेंक दिया, दूसरा व्यक्ति आया और उस पर पड़ा, उसका पैर फिसल गया और फिर हम उस पर हंस लेते हैं, लेकिन दौड़कर हम उसे उठाते भी हैं। इसलिए हम सभ्यता में तो पीछे हैं। अन्य देशों में जगह जगह पॉट्स रखे गए होते हैं और वहां केला खाया और सीधे कुछ दूर ले जाकर फिर पॉट्स में ही डाला, बीच में नहीं फेंकते। सभ्यता में तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन संस्कृति में उनके यहाँ घोड़ा जब तक साथ दिया तब तक तो ठीक है, जब बूढ़ा हो गया तो उठाया गोली और उसको भी मार दिया, कहा अब तो किसी काम का नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति में तो हमारी गाय बूढ़ी हो गई लेकिन माता है, इसलिए हमारे यहाँ ही इसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए हम बराबर सेवा और शुश्रूषा का भाव उसके साथ रखते हैं। तो हम संस्कृति में तो बड़े अच्छे, भले ही सभ्यता में कुछ कमजोर हों। संस्कृति ही अंतश्चेतना है जो हृदय में विराजती है और उसके माध्यम से ही हम सभ्यता का रूप बाह्य स्थिति में दिखाया करते हैं। और इसी संस्कृति और सभ्यता का संयुक्त रूप धर्म कहलाता है। धर्म वस्तुतः आया कहां से? सारे ब्रह्मांड में एकमात्र देवता रहे जिनका नाम विष्णुदेव है। इन्हीं विष्णुदेव ने अपने निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड को जन्म दिया है। सबसे पहले सारे ब्रह्मांड में एकमात्र देवता जिनका नाम विष्णु, उन्होंने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया था और फिर ब्रह्मा से कहा कि आप सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा विचार करने लगे कि आखिर सृष्टि हो कैसे, तो उन्होंने 4 वेदों को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद ब्रह्मा को उन्होंने समर्पित कर दिया अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से। और फिर ब्रह्मा ने इन्हीं का सहारा लिया, अपने 10 मानस पुत्रों को पैदा किया। मन से सोच लिया, ये टेक्नोलॉजी थी, मन से सोचा और 10 पुत्र उत्पन्न हो गए। परंतु उन्होंने भी सृष्टि नहीं की। ब्रह्मा अत्यंत क्रुद्ध हो गए और जब क्रुद्ध हुए तो उनकी आंखें लाल हो गई और उन्हीं लाल आंखों से भगवान रुद्र का उदय हुआ, जिन्हें हम शंकर के नाम से जानते हैं। फिर रुद्र ने सृष्टि करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने असंख्य गणों को उत्पन्न किया।
धीरे धीरे यह सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई और आज हम देखते हैं कि अरबों खरबों में यह सृष्टि है। 14 प्रकार के संसार गढ़े गए, इनमें 84 लाख योनियां हैं। इनमें 14 संसार जिन पर हम लोग रहते हैं, ये ऊपर से छठा संसार है, 7वां संसार है। इसके ऊपर 6 हैं और 7 इसके नीचे हैं। तो इसलिए कुल 14 संसारों में रहने वाले मनुष्य हैं, कहीं सिद्ध हैं, कहीं यक्ष हैं, कहीं किन्नर हैं, कहीं देव हैं, कहीं राक्षस हैं, कहीं पिशाच हैं, विभिन्न योनियां हैं। इनके साथ साथ वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये वृक्ष हैं, विभिन्न प्रकार की लताएं हैं। जहां भी जीवन पाया जाता है, जहां विकास पाया जाता है, वहां सब जगह हमारी स्थितियां 14 संसारों में ये 84 लाख योनियां पाई जाती हैं। लेकिन इन सभी योनियों के मूल में भगवान विष्णु रहते हैं। उन्होंने अपने निराकार रूप को हर शरीर में भेज दिया है, प्रेषित कर दिया है। इसलिए वहीं से आरंभ है और वहीं से समापन है। उन्होंने ही